देखिए जी, मज़ेदार सा स्टू बन के तैयार है। आप देखें ज़रा, शक्ल देखें, ज़बरदस्त सी, ठीक है ना। ये देखें, एक डोंगा मतलब हाफ केजी में एक डोंगा पूरा बनता है। तो आपने जितना बनाना हो आप इसकी क्वांटिटी डबल करते हुए कर लें। ये बहुत मज़ेदार बना है, ठीक है ना। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। आइए देखते हैं हम स्ट्यू कैसे बनाते हैं। ये देखिए, हम अब स्ट्यू बनाने जा रहे हैं, जो मेरा एक बहुत फेमस फूड है। मेरे भाइयों को बहुत पसंद है। जो भी मेरे हाथ का स्ट्यू खाता है तो वो बहुत ही तारीफ़ करता है, उसे बहुत पसंद आता है। तो ये मैं अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम जितनी भी रेसिपी बता दो, लेकिन हमारा उस तरह का नहीं बनता जैसे तुम बनाती हो। तो आज मैं डिटेल में पूरी रेसिपी बता रही हूँ। मेरे पास आधा किलो गोश्त है और आधा ही किलो मैंने प्याज लिए। ये देखें, तकरीबन मैंने 20-25 ग्राम के करीब लहसुन लिया है और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको मैं अदरक और लहसुन को बारीक काटूंगी, क्योंकि ये मुंह में ना आए, और प्याज को मोटा मोटा काटूंगी, क्योंकि उसने गोश्त के साथ आखिर गली जाना है। ठीक है, तो इनको काट के आपको दिखाती हूँ। देखिए, आधा किलो प्याज है, लहसुन और अदरक मैंने जो दिखाया था वो। ये आधा कप ऑयल के अंदर मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। और अब इसको इस वक्त तक चलाएंगे जब तक इसके हल्के हल्के किनारे जो हैं वो गोल्डन नहीं हो जाते। इसमें कुछ गरम मसाले भी पड़ेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही देखें, ये तकरीबन 20-25 से ज़्यादा है काली मिर्च। मुझे काली मिर्च बहुत पसंद है स्ट्यू में, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। 4-5 लौंग है, थोड़ी सी दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है और 1 चम्मच कुटी मिर्चें हैं। आप चाहें तो साबित लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कुटी पसंद है तो मैं कुटी डालती हूँ। मेरी अम्मी वगैरह, ये मेरी वालदा की रेसिपी, मेरी अम्मी वगैरह जो थी वो साबित लाल मिर्च काट के डालती थी। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक। अच्छा, उसके साथ में क्या डालूंगी, गोश्त। आधा किलो बकरे का गोश्त है, ये मैं डालूंगी। अब ये साथ साथ प्याज भी होती रहेगी और गोश्त भी भुनता रहेगा। जब गोश्त भुन जाएगा, प्याज लाइट गोल्डन सी हो जाएगी, तो अब इसमें हम थोड़ी दही डालेंगे और पानी डाल के इसको हम पकने को चढ़ा देंगे। अब ये हम इस वक्त ये 15 मिनट लगता है तकरीबन ये गोश्त और प्याज के होने में। तो इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। ये देखिए, इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए प्याज वगैरह सब घुल गई है। अब इसको मैं दही डालूंगी और दही डाल के फिर मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। तो ये आधा किलो गोश्त में तकरीबन मैं आधा पाव के करीब दही डालूंगा। आप और डालना चाहे और डालें, मज़े की लगती है प्याज के साथ। देखिए, गोश्त वो सब भुन चुका है, सब यकजान हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी दही। तकरीबन मैं आधा कप के करीब डाल रही हूँ। ठीक है, दही डाल के मैं इसे चलाऊंगी और इसमें पानी डालूंगी गलने के बराबर। ठीक है, तकरीबन 2 कप के करीब, और इसको फिर अब मैं प्रेशर में दे रही हूँ। ठीक है, 2 कप पानी देना बेटा। ये देखिए, अब इसमें पानी डाल के अब मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए जनाब, स्ट्यू गल के तैयार है। अब इसकी हल्की सी बुनाई हो रही है। ये थोड़ा सा, हमारे घर में थोड़ा सा सलसला खाया जाता है। आप जो है इसे बिल्कुल भून के टाइट भी कर सकते हैं। बहरहाल ये बन के तैयार है, वो बहुत मज़े का बना है। मैंने चप भी लिया ज़रा सा नमक मिर्च के लिए। बस अब निकालते हैं, इसको सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।